हमारा उपास है। इतना भिखारी ने सुना और भिखारी चले गया। अब भिखारी तो चले गया, पर नीचे जो कुर्सी डाल के अखबार पढ़ रहा था, कौन? जम के बोलो, ससुर। बस उसने सुन लिया। अच्छा हुआ तुमने ससुर बोला हो, नहीं तो एक जगह कथा कर रहे थे, उन्होंने कह दिया एक भिखारी तो चले गया, पर नीचे जो कुर्सी डाल के अखबार पढ़ रहा था। के लोग एक बात तो है, इस मामले में समझदार बहुत है। जबरदस्ती लोग भोपाली लोगों का, भोपाल के लोगों के कह देते हैं साहब माँ तो इतनी गाली बकते हैं, माँ तो ये साड़ा टेढ़ा बोलते हैं, साहब माँ तो बात बात में अपशब्द कह देते हैं। हमने देखा, अभी हमको भी यहाँ पर 3 दिन हो गए, सब अच्छे से ही बोल रहे हैं, सब अच्छे। एक भी ऐसा नहीं मिला जो गड़बड़ बोला, एक भी। बड़े भाव, वो तो दुनिया के लोग हैं, कहते रहेंगे अपन तो अपना भजन करो। भिखारी चले गया, कुर्सी डालकर अखबार पढ़ रहा था, कौन? ससुर। और अखबार पढ़ते पढ़ते उसके कानों में शब्द गया कि बहू ने कहा बासी खाना खा रहे हैं, कल हमारा उपास है। भिखारी तो गया, ससुर को क्रोध आ गया और ससुर को गुस्सा आया। बताओ, कल की आई बहू 4 महीने नहीं हुए, इसको कौन सा बासी खाना खाने को दे दिया और कौन सा इससे उपास करवा दिया? इतना अच्छा खाना मिल रहा है, रोज ताजा खाना खा रही है, अच्छे से रह रही है, इसका पति कमा रहा है और हम उपास करा रहे हैं। ससुर को क्रोध आया, उसने दोनों बहुओं को बुलाया, बड़ी बहुओं को बुलाकर कहा अब इस बहू को मैं अपने घर में नहीं रख सकता, क्योंकि इसने मेरी बदनामी कर दी एक भिखारी के सामने, मेरी बदनामी कर दी है भिखारी के सामने। होता है, एक सास भी ऐसी थी, एक कथा में आता है, एक सास ऐसी थी, वो कभी दान नहीं करती, एक चीज नहीं, कुछ नहीं दान करे। और पड़ोसी के यहां बैठी थी और उसकी बहू बड़ी धर्मात्मा थी, वो पड़ोसन के यहां बैठी थी। भिखारी आया, भिक्षा मांगते मांगते इसके घर गया, बहू से कहा भिक्षाम देही। बहू ने तुरंत उठाकर एक कटोरी आटा भरकर उसको दे दिया। अब ये भिक्षा मांगते मांगते पड़ोसन क्या गया, ये भी वहीं ओटले पे बैठी थी सास भी। इतने में तुरंत सास ने वहां पर आवाज लगाया भिक्षुक ने, माता भिक्षाम देही, तो पड़ोसन ने भी उसको भगा दिया। तो इसने जो यहाँ बैठी थी पड़ोसन, इसने पूछा क्यों, वो 3रे नंबर के घर पर गए थे क्या? हाँ। कुछ दिया क्या? हाँ। क्या दिया? 1 कटोरी आटा। इसमें इतने में भिखारी का हाथ पकड़कर बुढ़िया लेकर अपने घर गई और बहू को बुलाया, बहू, ए बहू। बहू आई, क्या है मां? तूने भिखारी को 1 कटोरी आटा दिया? हाँ। किससे पूछ के दिया? किसी से नहीं, अपना घर है, दान करना चाहिए। इतने में सास को गुस्सा आया और भिखारी से कहा, भिक्षुक से कहा तुमने मेरे घर से आटा लिया? हाँ। वापिस दो। भिखारी ने कटोरा भर के आटा निकाला, दे दिया, जाओ, इस घर में मेरी चलती है, मैं बोलूंगी तो बहू आटा देगी और मैं बोलूंगी तो नहीं देगी, जाओ। मैं जब तुमसे बोलूंगी तुम आओ, तुम आना, फिर मैं आटा। अब भिखारी ने फिर बोला माता भिक्षाम देही। सास ने कहा कटोरी भर के आटा दो। बाहर खड़े भिखारी ने सास से पूछा तुम ऐसा क्यों करी? सास ने कहा आज से ही नई नवेली बहू की घर में चलने लगेगी तो मेरी कभी नहीं चलेगी, इसलिए मेरी चलना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा।
मेरी छल्ला चाल। अब ससुर जी बैठे थे, ससुर ने बहुओं को बुलाया, इसने तुम्हारी इज्जत खराब कर दी। ये कह रही है कि बासी खाना खा रहे हैं और कल हमारा उपास है। बताओ कौन सा बासी खाना खिलाया इसको? कल की आई हमें बदनाम कर रही है। अब तुरंत ससुर ने पत्र लिखा और समधी जी को भेजा, आप अपनी लड़की को लेकर चले जाओ, क्योंकि ये हमें बदनाम कर रही है, ऐसी लड़की हमें नहीं रखना, हम इसको ताजा खाना खिलाते हैं, ये बासी खाना खाने की बात करती है। एक भिखारी को इसने ऐसा ऐसा बोला है। और समधी के पास पत्र गया, समधी की आंख में आंसू भर गए, मेरी बेटी को 4 महीने हुए हैं शादी को, कैसे लेकर आ जाऊं? और मेरी बेटी ऐसी है ही नहीं, मैंने उसको संस्कार दिए हैं, वो कभी गलत कर ही नहीं सकती, ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा भरोसा करता है। मैं कैसे कह दूं कि मेरी बेटी ने कुछ गलत कहा होगा, कि मैं भूखी मर रही हूं या मेरे उपास कर रही हूं या हम बासी खा रहे हैं? ये मेरी बेटी बोल नहीं सकती, भले बासा खा लेगी पर बोल नहीं सकती। आखिर हुआ क्या है? ससुर ने, समधी ने पंचायत बिठाई और पंचायत में बैठे हुए लोगों से कहा, क्या मेरी बेटी ऐसी है? नहीं, तुम्हारी बेटी तो संस्कारवान है, ऐसा बोल ही नहीं सकती। बुलाओ समधी को। और बुलाया सेठ जी को, बोलो सेठ जी क्या बात है? सेठ जी ने कहा, ये खड़ी लड़की, ये खड़ी मेरी छोटी बहू, इसने भिखारी से कहा हम बासी खाना खा रहे हैं और कल हमारा उपास है। पूछो नहीं बोला क्या इसने? रोज ताजा खाती है, चाय बनाकर पीती है, दूध पीती है, गरम गरम भोजन करती है, फिर इसने कैसे कह दिया कि बासी खाना खा रहे हैं और कल हमारा उपास है? इतने में पंचायत ने बेटी से पूछा, बेटी बता कि बासी खाना खा रहे हैं, कल हमारा उपास है, तूने भिखारी से ऐसा क्यों कह दिया? बेटी कहती है, मेरे पापा कहते थे ये जो मकान दिख रहा है, जो ये दुकान दिख रही है, जो ये गाड़ी दिख रही है, ये हमने पूर्व में करा होगा, बासी है, पुराना करा था तो आज मिल गया, और अगर आज नहीं करेंगे तो कल भूखे मरना पड़ेगा, इसलिए उपास करना पड़ेगा। ये बासी है, 50 लाख की गाड़ी में घूम रहे हो, समझ लेना पूर्व का हमारा पुण्य है। अच्छा भोजन कर रहे हो, समझ लेना पूर्व का हमारा पुण्य है। खूब धन है तुम्हारे पास में, समझ लेना पूर्व का हमारा पुण्य है। आज अपना राशि ठाठ है, ये पूर्व का पुण्य है, हमने पूर्व में कुछ अच्छा करा होगा। बासी खाना खा रहे हैं, पूर्व का करा था, आज हमें सुख मिल रहा है, और अगर आज हम दोनों हाथों से नहीं करेंगे तो कल 3 बत्ती चौराहे पर कटोरा लेकर भीख मांगते हुए भूखे मिलेंगे। पूर्व का कर्म है हमारा। आपको लोग सलाम ठोक रहे हैं, आपको लोग नमन कर रहे हैं, आपको लोग प्रणाम कर रहे हैं, आपको लोग दंडवत कर रहे हैं, आपको लोग नमन कर रहे हैं, आपकी लोग बात सुन रहे हैं, आपका जय जयकार हो रहा है, आप गाड़ी में घूम रहे हैं, 4-4 बंगले आपके पास में हैं, खूब अच्छा मकान, खूब अच्छी पत्नी, बच्चे, परिवार, कुटुंब, कबीला सब अच्छा मिला है, समझ लेना उस परमात्मा की कृपा है। दोनों हाथों से पुराने समय में करा था, इसलिए आज मिल गया। आज दोनों हाथों से करते हुए चलना, तो अगला जन्म जब मिले तो भगवान फिर टूटमान होकर देता चले, इसलिए दोनों हाथों से लुटाते चले। आज बासी खाना, बोलो बोलो जम के खा रहे हैं। पति अच्छा मिला है, समझ लेना, अच्छा परिवार मिला है, समझ लेना, अच्छा घर मिला है, समझ लेना, सुनने को कथा मिल रही है, समझ लेना पूर्व में कुछ अच्छा करा होगा, आज मिल रहा है। पूर्व में अच्छा करा, आज मिल। क्या यीशु महापुराण की कथा भोपाल में पहले नहीं हो सकती थी? बोलो बोलो जम के। पर ललाट पर तो लिखा होना चाहिए कि किसके माध्यम से होगी और कौन करवाए। स्वर्गीय श्री कैलाश नारायण जी सारंग जी, जिनका पुण्य इतना प्रबल होगा
कहीं मां नर्मदा के तट पर रहे और मां नर्मदा जी की गोद में रहकर ना जाने कितने लोगों को, नर्मदा परिक्रमा करने वालों को, सदाव्रतियों को कुछ अन्न का दान किया होगा, कुछ पुण्य का कार्य किया होगा। तब नर्मदा जी ने सुनकर यीशु महापुराण की कथा उनके कुल में करा दी। कुल में। और मैं साधुवाद दूंगा, धन्य है ऐसे माता पिता, स्वर्गीय श्री कैलाश नारायण जी सारंग जी, श्रीमती प्रसून जी सारंग जी, धन्य है जिन्होंने ऐसे बेटे को जन्म दिया, जिस बेटे ने ये पावन शिव महापुराण की कथा को कराकर संपूर्ण राष्ट्र का उत्थान करवाया। धन्य, कुल धन्य, परिवार धन्य। सहज नहीं, ये पूर्व का हमें जो मिला है उसका हम सदुपयोग करते चले। बहुत ध्यान देना महाराज, बहुत ध्यान देना। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, वो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना